बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो आज जो धांधली वाला मामला है ना, उस पर एक बड़ी अहम समाअत होने जा रही है और ये शुरुआत होगी एक इलेक्शन के बड़े ऑडिट के हवाले से। इस्लामाबाद का एक अहम हल्का आज खुलने वाला है, उस पर बात होगी। और जनाब पाकिस्तानी सियासत में क्या बड़ा होने वाला आने वाले दिनों में, चूँकि कुछ मैं इवेंट्स आपके सामने रखूँगा, नतीजे पर आपने खुद पहुँचना है। फिर जनाब बात करेंगे मलिक रियाज के हवाले से, एक और कुछ इनके शफात सामने आ रहे हैं जनाब किसी रेफरेंस के हवाले से, ये क्या मामला है। फिर शाह महमूद कुरैशी, चूँकि इस हफ्ते साइफर केस भी कंक्लूड हो रहा है, तो शाह महमूद कुरैशी की बरियत यकीनी हो चुकी थी। उस बरियत को रोकने के लिए हुकूमत ने एक और बड़ा काम डाला है जनाब। 8 केसेस में गिरफ्तारी डाल दी शाह महमूद कुरैशी की जनाब, वो बाहर ना आ सकें। साइफर केस तो फारिग हो गया बिल्कुल भी। अच्छा, फिर जनाब बात करेंगे कि अब सूरत हाल जनाब जो है वो किस तरफ जा रही है। पर्टिकुलरली जो इस वक्त मामला है बजट चूँकि आ रहा है, बजट के बाद हालात क्या बनने जा रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ की तहरीक का नुक्ता आगाज़ होगा क्या। और एक अफसोसनाक वाक़या कल पेशावर में रनुमा हुआ, एक दहशतगर्दी के वाक़े में। बेसिकली एक ऑपरेशन के दौरान जो है दहशतगर्दों की मौजूदगी पे होने वाले ऑपरेशन में पाक फ़ौज के एक कैप्टन शहीद हो गए और एक हवलदार जो है वो शहीद हो गए। ये पेशावर के करीब जो है ये ऑपरेशन कल किया गया था। इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। एक पेट्रोल के हवाले से बुरी खबर है, डॉलर के हवाले से बुरी खबर है पाकिस्तानी सार्फिन के लिए, उस पर बात भी होगी। आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक और शेयर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। अच्छा जनाब, सबसे पहले ज़रा बात कर लें ये जो मामला है पाकिस्तानी सियासत में क्या बड़ा होने वाला है आने वाले दिनों में। तो ये बड़ी अहम चीज़ है, चूँकि कुछ इवेंट्स इस तरह के अनफोल्ड हो रहे। कल मैंने इस पर बात की थी, मैं आज कुछ मज़ीद चीज़ें आपके सामने रखूँगा जो गैर मामूली चीज़ें पिछले हफ्ते के दौरान हुई है। अगला हफ्ता इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले पिछले हफ्ते से शुरू करके अगले हफ्ते की तरफ जाता हूँ। पिछले हफ्ते जनाब एक तो मलिक रियाज का कल ही जो बयान आया वो बड़ा गैर मामूली था। उसने एक चीज़ इंडिकेट की जनाब कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसमें सब्सटेंस नहीं है रियासत के पास इमरान खान को सज़ा देने के लिए। तो इसीलिए कल आपने देखा था कि शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी 8 केसेस में डाल दी गई है। ये चूँकि साइफर केस में वो बरी होने वाले, अगले मैक्सिमम जो है 14 दिन के अंदर उनकी बरियत हो जानी है साइफर केस में। उस बरियत को देखते हुए और इस फैसले को देखते हुए, मुमकिन फैसले को देखते हुए, उनकी 9 मई के वजह से 8 केसेस में गिरफ्तारी डाल दी गई है कल। और जो लाहौर की पुलिस है वो उनकी गिरफ्तारी डालने के लिए पहुंची अडयाला जेल में और उनकी हवालगी मांगी। तो जेल इंतजामिया ने कहा जी कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आपने जो तफ्तीश करनी आप इधर कर लें, अडयाला जेल के अंदर कर लें, लाहौर हम नहीं भेज सकते। तो वो गिरफ्तारी जो है वो 8 मजीद केसेस में डाल दी गई है। तहरीक के साथ ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा जी इमरान खान का साथ देने पर और साइफर केस के पिट जाने पर ये शाह महमूद कुरैशी को दोबारा से गिरफ्तार किया गया है ताकि साइफर केस में जो फैसला उनकी रिहाई का आना है, उनकी रिहाई के फैसले को गैर मौसर बता के बनाया जा सके। तो ये चीज़ हो गई। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ पिछले हफ्ते हुई थी वो थी मौलाना फजल रहमान की मोहसिन नकवी से मुलाकात। ये एक बड़ी अहम मुलाकात थी जिसमें मौलाना फजल रहमान को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो मैं बात कर रहा हूँ कि तहरीक का नुक्ता आगाज़ आने वाला है, उस पर मैं बताऊंगा आगे चल के कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मौलाना फजल रहमान से मोहसिन नकवी की मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बड़ी गैर मामूली चीज़ थी। फिर अली अमीन गंडापुर की कल इतवार के रोज़, छुट्टी का दिन है, मुलाकात का दिन नहीं है। जो मुलाकातें खान साहब की उसके लिए 2 दिन मुतय्यन है। मंगल के रोज़ खान साहब की फैमिली मुलाकात कर सकती है उनके साथ, और जुमेरात के रोज़ जो है खान साहब के वकला या उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो इतवार के रोज़ जो है अडयाला जेल के दरवाजे खोल दिए गए अली अमीन गंडापुर के लिए कि वो खान साहब से जाके मिलें। शुनीद यही एतराज़ ये को बड़ा ही ख़ास पैगाम था, चूँकि ये मुलाकात बड़ी गैर मामूली मुलाकात थी, छुट्टी के रोज़ उनकी जो करवाई गई है, और कुछ बड़ा ख़ास पैगाम जो है वो खान साहब को डिलीवर किया गया है। पैगाम के बारे से यही है जनाब कि ये जो खबरें चल भी रही है कि मुफाहमत कर ली जाए, पीछे हट जाएँ खान साहब, 1-2 साल के लिए हुकूमत को टाइम दें, चुप करके घर में बैठ जाएँ। मुमकिन तौर पर खबर यही है जनाब कि इस तरह की डील जो है वो खान साहब को ऑफ़र की जा रही है। बाकी आसिफ अली जरदारी गैर मुल्की दौरे पर हैं, उन्होंने भी इतला दी है कि मलिक रियाज साहब को कन्विंस करने की कोशिश की है भाई कि आप बन जाए वादा आपको वादा कॉन्सिक्वेंसेज आपके लिए। जो पैगाम मलिक रियाज जो उन्होंने बड़ा डट के जनाब जो एक जवाब दिया है, ट्वीट कल किया है, तो ये भी इसी तरफ इंडिकेट कर रहा है जनाब कि उन्हें पैगाम बड़ा सख्त दिया गया है कि या इधर है या उधर है। यानी गवाही दें आके, यानी वो कहते हैं लड़काने जाना है या थाने जाना है, नहीं लड़काने जाना है या थाने जाना है, लड़काने चलो या थाने चलो। वो वाली बात है कि भाई आप जो है ना क्या कहते हैं गवाही दें या फिर आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेज है इसके। तो उस पर मलिक रियाज ने गवाही ना देने का फैसला किया इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में। उससे तो 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो भी ज़रा ना ख़तरे में पड़ गया भाई कि ये खान साहब को सज़ा इसमें हो सकेगी नहीं हो सकेगी। बुशरा बीबी को भी इसमें सज़ा दी जानी है, अलकादर ट्रस्ट केस भी से कहा जाता है। तो अगर ये दोनों इस केस में दोनों की सज़ा हो जाती है डिले,
केस चूँकि कोई भी वादा अफवाह जिनकी बात हो रही थी वो एक भी बंदे को तैयार नहीं है। जुल्फ़ी बुखारी की वजाहत आ चुकी है, मलिक रियाज की वजाहत आ चुकी है, शहजाद अकबर की वजाहत आ चुकी है, भाई हमने तो गवाही किसी किस्म की कोई भी खान साहब के खिलाफ नहीं देनी है। अब जनाब ये किस केस के फ़िलहाल जो है वो पिट जाने के बाद जो है ये नए वारदातें डाली जा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी को 8 केसेस में धर लिया गया है, 8 मुकदमात के अंदर। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पंजाब हुकूमत जो है वो एडी चोटी का जोर लगा रही है कि इमरान खान को जो है ये जेल से बैठ के जो बयानात दिए उनकी पादाश में और खतूत लिखने की पादाश में गिरफ्तार कर लिया जाए, हिरासत में ले लिया जाए। 9 मई का मुकदमा भी उनके खिलाफ जो है वो तैयार किया जा रहा है। कुछ पिछले हफ्ते खबरें थी इस्लामाबाद के कुछ क्वार्टर में जनाब के समरी ट्रायल के हवाले से भी कुछ बातें चल रही हैं जनाब के स्पेशल ट्रिब्यूनल बना के अगरतला साजिश केस या रावलपिंडी साजिश केस की तर्ज पर एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बना के समरी ट्रायल खान साहब का किया जाए जनाब। अच्छा, बाकी ये चीज़ें जो बिजली की जो इंडिकेट कर रही हैं जनाब, ये रियासत की एक तो फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है कि रियासत बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है जनाब। उसे ख़तरा है इस बात का जनाब कि एक तो खान साहब जो है वो कोई बात मानने को तैयार नहीं है, तो इमरान खान जो है वो उन्हें डील ऑफ़र की जा रही है, वो बंदा डील नहीं ले रहा फ़िलहाल। और अभी तो फ़िलहाल डील का चांस मुझे नज़र भी नहीं आ रहा कि वो डील ले लें। और उसकी वजह यह है जनाब, एक तो वो बयान भी दे चुके कि मैंने 6-7 साल मुझे बेशक आप जेल में रख लें, मैं रह लूँगा। और अभी जो उन्हें नज़र आ रहा है फौरी तौर पर वो बजट के बाद का माहौल नज़र आ रहा है, चूँकि बजट में वो देख रहे हैं जनाब के हालात बड़े ख़राब होने हैं। और बजट के बाद चूँकि हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं और IMF प्रोग्राम में जाने से पहले जो उन्होंने कंडीशनलिटीज़ रखी हैं कि GST 18% कर दें, डॉलर को फ्री छोड़ दें, महसूलात अपनी बढ़ाएँ, टैक्सेस लगेंगे सबके ऊपर। और फिर जनाब आप देखेंगे कि पेट्रोल जो है वो 300 प्लस पे जाता हुआ नज़र आएगा, डॉलर जो है वो 300 प्लस अगर क्रॉस कर जाता है तो ये दोनों चीज़ें मिल के इनका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना नीचे अशिया खुरनोश के ऊपर और ज़रूरी अशिया के ऊपर, वो उस पर इमरान खान को लगता है जनाब कि ये एक ऐसा मौका होगा जनाब कि पूरे पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो बिलबिला उठेंगे। एक तो गर्मी भी होगी, लोड शेडिंग भी है, 5500 मेगावाट पे पहुंच गया जनाब हमारा शॉर्टफॉल बिजली का। भाई क्यों बिजली पैदा नहीं कर रहे? इतराज़ ये कि तेल ही नहीं खरीदा जा रहा बिजली की पैदावार के लिए, ये इन्हीं के इतराज़ आ रही हैं। खबर यह है जनाब के तेल की जो ख़रीदारी करनी थी फर्नेस ऑयल की बिजली की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, वो ऑयली फर्नेस ऑयल नहीं ख़रीदा गया। ये इस तरह की कुछ इतराज़ सामने आ रही हैं। अब 5500 मेगावाट पे जाना बिजली का शॉर्टफॉल, ये अभी गर्मी तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो अभी तो गर्मी शुरू हुई है और आगे अगर गर्मी मज़ीद बढ़ती है और लोड शेडिंग होती है फिर भी अवाम जो है वो बिल्कुल जो है वो बिलबिला उठेंगे और गर्मी में पारा उनका हाई हो जाएगा, ऊपर से महंगाई और बाकी चीज़ें। तो ये तहरीक इंसाफ को लगता है, खान साहब को पर्टिकुलरली खान साहब को लगता है जनाब कि ये तहरीक के लिए जो है तहरीक को एक इम्पेटस जो है वो फराम करेगा और उसके बाद ये तहरीक फिर रुकने का नाम नहीं लेगी। कश्मीर जैसे हालात जहाँ पे पैदा होंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो उस पर अब उन्हें डील इसीलिए दी जा रही है भाई कि आप चुप करके आ जाएं, घर बैठ जाएं, पार्टी को भी ज़रा बोलें सुकून करें, शांत करें, कुछ साल 1.5 साल हुकूमत जो ऐसे चलने दें, उसके बाद आप अपनी सियासत करें। तो वो ये डील ले नहीं रहे। अब उनकी गिरफ्तारी भी ज़रा डालने की प्लानिंग हो रही है कि एक तो पंजाब वाले केसेस में फिर और कुछ केसेस में गिरफ्तारी डाल दी जाए। तो ये चीज़ें जो है ना ये बता रही है जनाब कि फ्रस्ट्रेशन गवर्नमेंट की। मौलाना फजल रहमान को भी इसी पादाश में इंगेज किया जा रहा है कि अगर वो तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाते हैं तो ये मामला ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। स्ट्रीट पावर जो है तहरीक इंसाफ की और मौलाना फजल रहमान की अगर आपस में मिल जाती है, दोनों की स्ट्रीट पावर बहुत तगड़ी है, तो फिर ना सूरत हाल किसी के काबू में नहीं रहनी। तो इसलिए जो है वो मौलाना फजल रहमान को भी मनाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें भी कुछ पैगामात दिए गए हैं, कुछ ऑफ़र दी गई है उन्हें तगड़ी। तो मौलाना फजल रहमान ने फ़िलहाल तो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आगे चल के देखते हुए एक्सेप्ट करते हैं या तहरीक इंसाफ की तरफ आते हैं। तो अब जो आज का दिन है उसमें एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जनाब कि आज से जो इलेक्शन के ऑडिट वाला मामला है वो भी शुरू हो रहा है। और इस तरह से शुरू हो रहा है कि इस्लामाबाद के एक ट्रिब्यूनल के अंदर केस लगा हुआ है इस्लामाबाद के 3 हलकों के अंदर 47, 48 और 46 का। आज इस्लामाबाद में जो तारिक जहांगीरी साहब की अदालत में स्पेशल ट्रिब्यूनल बना हुआ है इंतखाबी उज़रदारियों के सिलसिले में, उसमें तीनों हलकों से एक एक दिन यानी कि 27, 28, 29 को इस्लामाबाद के तीनों हलकों से 47, 46 और 48 से मांगा गया है भाई। एक तो जो नून लीग के जीते हुए या से कैंडिडेट है फॉर्म 47 के मुताबिक जीते हुए, उनसे फॉर्म 45 की डिटेल मांगी गई भाई, अपने फॉर्म 45 लाख की तरह जमा कराए आप ट्रिब्यूनल के अंदर। इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड मांगा गया फॉर्म 45, 46, 47 का, और तहरीक इंसाफ के लोगों से मांगा गया भाई आप ही लाकर अपने फॉर्म 47, 45 जमा करवाएं। तो असल जो कहानी यहाँ पे पलटी है वो मुस्तफा नवाज खोखर की वजह से पलटी है, जिन्होंने 47, 48 से इलेक्शन लड़ा था और आज भी 47 का है। तो 47 में आज मुस्तफा नवाज खोखर भी अपने नॉमिनेशन अपने जो फॉर्म 45 है अपने पोलिंग एजेंट्स के जरिए जो रिसीव हुए हैं वो लेकर आज वो अदालत पहले ही पहुँच गए थे। तो अदालत में उनके भी जब सामने आएंगे, जब वो डाटा टैली होगा तो नज़र आ जाएगा जनाब का ये तो बड़ी बात डाल गई है, बहुत बड़ी गेम हुई है। इसके बाद पूरे पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं वो कदम होने का खदशा जो है वो पैदा हो जाएगा
कि पूरे पाकिस्तान के इंतखाबात का ऑडिट करवाया जाए, और मज़ीद अगर उसमें मिसकंडक्ट या ग्रॉस जो है वो उसमें ख़राबियाँ अगर निकलती हैं तो ये मामला फिर पूरे इलेक्शन के कलअदम होने का जो है वो डर पैदा हो जाएगा। तो हुकूमत जो है उसको वहाँ भी एक ख़तरा नज़र आ रहा अपने लिए बहुत बड़ा। तो अब जो मैं बात कर था पेट्रोल डीजल की, पेट्रोल क्यों जाता है 300 प्लस पे, मैं आपको कल बता चुका हूँ। मैं दोबारा से ज़रा वजाहत कर दूँ कि एक तो GST अगर जाता है ना 18% पे, तो पेट्रोल ऑटोमेटिकली 310-15 पे चला जाएगा। GST पेट्रोल पे लगता है जनाब, तो वो कोई 40 से 50 रुपये का इजाफा होगा पेट्रोल के ऊपर। फिर एक और जो हुकूमत प्लान कर रही है जनाब कि वो GST ना लगाएं, चूँकि वो सूबों को देने पड़ते हैं पैसे। जो PDL लेते हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ली जाती है, इस वक्त 60 रुपये फ़ी लीटर हर बंदे से ली जाती है। और ये या तो लेवी बढ़ा दी जाए, लेवी जो है वो 80-90 रुपये कर दी जाए, या फिर जो है वो एक तजवीज़ चल रही है कि कार्बन टैक्स जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लगा दिया जाए कि जी जब फ्यूल जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, माहौल को तबाह करती है। तो इसलिए जो है वो कार्बन टैक्स 35 रुपये का लगा के उससे सूरत में कीमतें बढ़ा दी जाएँ। कार्बन टैक्स लगता है वो पैसे भी वफाकी हुकूमत के पास रहेंगे, वो सूबों के पास नहीं जाएंगे, इसलिए जो है वो कार्बन टैक्स की भी कोई तजवीज़ ज़रिए हो रहा है। तो पेट्रोल तो 300 से ऊपर जाना ही जाना है। बाकी जो मैं बात करता हूँ ऊपर जनाब के हल्कों का जो मामला है, उसमें नून लीग वाले क्या फॉर्म 45 ला के पेश करेंगे। अब ये लड़ाई इतनी आगे चली गई है कि ये जो मैंडेट की वापसी वाली है, तहरीक इंसाफ के जो लोग इलेक्शन जीत के हार गए, कि उन्हें हरवा दिया गया, वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड है, वो बड़े खुल के सामने आ गए। कल जिस तरह शौकत बसरा ने बहावलपुर से चूँकि ये हारे हैं एजाजुल हक के मुकाबले में फॉर्म 47 के मुताबिक, फॉर्म 45 के मुताबिक उनका दावा जनाब के 40,000 प्लस वोटों से मैं जीत गया था एजाजुल हक से। तो शौकत बसरा साहब ने एजाजुल हक साहब को चैलेंज दिया कि आप आएँ इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में ज़ियाउल हक की, यानी कि जो एजाजुल हक साहब के वालिद हैं, उनकी कब्र पर आएँ, वहाँ के आप हल्फ लें, कसम उठाएँ कि आप जीत गए इलेक्शन, तो मैं पीछे हट जाऊँगा। तो उन्होंने कहा जी मैं भी वहाँ जाकर कसम उठाऊँगा कि मैं 40,000 वोटों से जीता हूँ। ये कॉन्फिडेंस है जो ये बता रहा है जनाब तहरीक इंसाफ के लोगों में नज़र आ रहा है। तो अगर कल को कोई अदालती कमीशन बन जाता है तो ये कन्फर्म जो है वो तहरीक इंसाफ की या हुकूमत कायम हो जानी है यहाँ पे, या ये इलेक्शन का रदम हो जाना है पिछला जो हुआ है। तो इसके अलावा पेशावर में कल एक बड़ा ही अफसोसनाक नाखुशगवार वाक़या रुनुमा हुआ। पेशावर में एक सर्च ऑपरेशन था, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, दहशतगर्दों की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया गया पेशावर के करीब। उसमें 5 दहशतगर्दों को वासर जहन्नम किया गया ऑपरेशन में, लेकिन जवाबी कार्रवाई में एक कैप्टन जो हैं, कैप्टन हुसैन जो है वो शहीद हो गए, और हवलदार शफीकुल्लाह ने जाम शहादत नोश किया बहादुरी से लड़ते हुए दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। तो ये सूरत हाल जनाब जो है वो एक ख़बर जो है वो पेशावर की है, लाइन ऑर्डर की भी है, और ज़ाहिर शोधा के बारे से भी बड़ी रेलिवेंट ये खबर है। तो ये जनाब एक मुमकिन मंजरनामा है कि फौरी तौर पर तो अदालतों के अंदर से ही तहरीक इंसाफ के लिए बड़े रिलीफ जो है वो तैयार है, एक के बाद एक। अगले 2 हफ्ते इस वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े केसेस तहरीक इंसाफ के डिसाइड होने। 30 को वैसे खान साहब का मैच भी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मरला होगा। तो इस लड़ाई के साथ साथ जो अगला मामला है वो खान साहब की रिहाई का है, वो ख़तरा एक और पैदा हो गया है जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई के बाद, खान साहब की रिहाई का मामला। उसके बाद फिर अगला जनाब जो धचका लग सकता है वो बजट के बाद जो माहौल मुल्क के अंदर बनने जा रहा है। ये सारी चीज़ों को जब आप मिला के देखते हैं तो एक पिक्चर आपके सामने आती है जनाब कि गवर्नमेंट के लिए तो कोई ब्रीदिंग स्पेस फिलहाल नहीं है, और तहरीक इंसाफ के लिए बड़े आगे साजगार जो हैं वो इवेंट्स आ रहे हैं। देखते हैं इस पर वो कैपिटलाइज किस तरह से करते हैं, ये एक अहम मामला होगा। बहरहाल ये एक सूरत हाल जो है वो बड़ी परेशान कुन है हुकूमत के लिए पर्टिकुलरली। तो ये आज की जनाब आम खबरें हैं। अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।